हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। मंच सजा है कोसी कला क्षेत्र में और वार्ड संख्या 15 के निवर्तमान सभासद मंचासीन हैं और साथ में मंच पर उपस्थित हैं उनके इसी वार्ड संख्या 15 के स्थानीय निवासी। इन सभी विषयों पर बात होंगी, क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा होगी और बात होंगी स्थान विशेष और क्षेत्र 15 वार्ड संख्या 15 में व्याप्त समस्याओं को लेकर। बात होंगी वार्ड संख्या 15 के विकास को लेकर और बात होंगी वार्ड संख्या 15 में व्याप्त समस्याओं को लेकर। इन सभी बातों को लेकर के चर्चा पर चर्चा का दौर शुरू किया जाएगा और इस सब से पहले मैं बात करूंगा वार्ड संख्या 15 के आपके निवर्तमान सभासद किशन शर्मा जी से। आप कृपया कर ये बताएं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान किन किन कार्यों को करवाया, कौन कौन से विकास कार्य ऐसे थे जो पहले अधूरे पड़े हुए थे या छूट गए थे जिन्हें आपके द्वारा पूरा करवाया गया और क्षेत्र में विकास संपन्न कराया गया। कुछ अपने संक्षिप्त विवरण दे दें। देखिए, जो हमें काम बताए गए जैसे कि हमारे सैनिक में नाली थी, सबसे पहले उसको बनवाया। पानी की परेशानी थी, मीठा पानी दिलवाया अपने वार्ड में। सड़क थी, सड़क भी करवाई। मालियों में पहले वो नहीं थी, सैनियों में लाइटिंग वगैरह, लाइट भी जैसी ज़रूरत थी, जैसी हमें जैसे मिली वो भी काम कराया। पानी का भी कराया, सड़क का भी कराया, नालियों का भी कराया, सफाई का भी कराया। कोसी कला क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है मीठे पानी की। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, खारी पानी का स्रोत यहाँ अत्यधिक है और मीठे पानी की व्यवस्थाएं यहाँ बहुत कम है। जगह जगह पर लोगों को खरीद करके मीठा पानी अपने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मीठा पानी भी दिलवाया है वार्ड में। तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं क्या की गई, कैसे दिलवाया आपके द्वारा? वो जो पहले खारी पानी का था वहाँ पे बोर कराया, गोपाल लोहिया वाले बाग पे, वहाँ से पानी मीठा दिलवा के टैंकी से कराया। इस प्रकार से व्यवस्था आपने करवाई। पथ प्रकाश की व्यवस्था लोग आपने कुछ करवाया? प्रकाश के लिए भी करवाया, जहाँ जहाँ लाइटिंग की जरूरत थी। ऐसे कौन कौन से स्थान चिन्हित रहे जिन जगहों पर वाकई में आवश्यकता थी पथ प्रकाश के लिए लाइट लगाने की और उस जगह पर आपने लगवाई हो? जैसे कि सैनी है, सैनियों में 2 लाइट लगवाई हमने। गुरुगंज में भी 1 लाइट लगवाई हमने। ये तम्बाकू वाले के घर के सामने भी 1 लाइट लगवाई हमने। जहाँ भी जरूरत थी वहाँ लगवाई। जरूरत की जहां जहां जो जो चीज आवश्यकता थी वो आपने देखते हुए उसको पूरा करवाया। इस विषय में आपने कभी स्थानीय निवासियों से मुलाकात करने की चेष्टा की, उनके पास पहुंचे, उनके पास जाकर के उनसे पूछा कि आखिरकार इस क्षेत्र में जरूरत किन किन मूलभूत आवश्यकताओं की है जो मुझे पूरा करना चाहिए? बिल्कुल पूछा था। क्या रहा फिर उसमें, क्या निकला? उन्हें यही कहा कि लाइट लग जाए, झाड़ू वाली सही टाइम पे आ जाए। सफाई व्यवस्था जो आपने स्वयं अभी कही है झाड़ू वाली को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के मुख्य रूप से ये कहा जाता है और होना चाहिए कि जब सफाई व्यवस्था हो रही हो तो रोज नहीं, प्रतिदिन नहीं, परंतु कभी कभी स्थानीय सभासद को वहां पहुंच करके वो व्यवस्थाएं स्वयं अपने सामने पूर्ण करवानी चाहिए। आपने कभी करवाई? कराई है, आपने करवाई। ये सभी तमाम दावे रहे वार्ड संख्या 15 के निवर्तमान सभासद किशन शर्मा के द्वारा। उन्होंने दावा किया कि जो भी व्यवस्थाओं के लिए उनसे कहा गया है, जो भी ऐसी समस्याएं जो उनकी निगाहों में आई, उन्होंने निश्चित तौर पर उन्हें संपन्न कराया और वार्ड में जो भी समस्याएं थी, जो भी होनी चाहिए थी हल, उन सभी को हल कराया। इस सब के बीच में हमारे साथियों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा वार्ड संख्या 15 में भ्रमण किया गया और जाना गया, स्थानीय समस्याओं को देखा गया, स्थानीय समस्याओं को और परेशानियों के विषय में बात की गई, क्षेत्रीय निवासियों से, आप लोगों से बात की गई। इस सब को लेकर के हमारी टीम के द्वारा एक छोटा सा कैप्सूल तैयार किया गया है जिसे अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देखिए उसको। हमारी समस्या भुतेरी है, कौन कौन हल करेगा? हम तो यहाँ रहते नहीं है, छोड़ गए। मतलब नलिया साफ ना हो, सफाई कर्मचारी नहीं आते। मैं ले जाए आगे तक, मतलब सफाई नहीं होती और आते हैं और दूर से ही चले जाते हैं। मतलब कभी आपने वार्ड मेंबर से कहा हो? नहीं सुनवाई होती कोई भी। पूरी है, देखो करंट के वायर के तार जा रहे हैं और फिर नाली की सफाई नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जो झाड़ने वाली है और वो ड्रामा करते झाड़ने वाली जो सफाई कर्मचारी नहीं आते। आप कभी वार्ड मेंबर से मिले हैं? आप वार्ड मेंबर मिलता ही नहीं है, जाते हैं तो सुबह 8 बजे चले जाते हैं। क्या करते, कुछ काम करते?
कुछ काम भी करते हैं मेंबर साहब? हाँ, मेंबर साहब का कोई होगा कोई काम, पर 8 बजे वो अपने घर पे नहीं रहते। सभी समस्या है इसमें जी, जैसे कि जल की भी समस्या है इसमें जी, लाइट की भी समस्या है इसमें जी, सफाई की भी समस्या है इसमें। कभी सफाई कर्मचारी आते हैं वार्ड में? वो सब आते हैं, आधे रूम में कर जाते हैं। यानी सफाई कर्मचारी भेदभाव करते हैं। कभी वार्ड मेंबर से नगर पालिका में जाकर के आपने शिकायत कही? हाँ, करिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं तो मेंबर करता है ना, तुम्हारे तुम्हारे लोग ही नहीं करता है। समस्या गंदगी बहुत, कोई सुविधा नहीं, पानी की कोई पानी आ जाए कोई दिखाई नहीं है जी। हाँ, पानी यानी मोल खरीद के पी रही हैं आप? मोल ही पी रहे हैं। और कुछ समस्या इसके अलावा, गंदगी की और पानी के अलावा? गंदगी भी है और बच्चा मेरा देखो कितना बीमार पड़ा है, आके देखो। गंदगी की वजह से ही गंदगी भी बीमार पड़ा है बहुत ज्यादा। मगर मेंबर तो दावा कर रहा है कि बहुत सारे विकास कार्य करवाएं, कोई काम छूटा नहीं है उनसे। ना करा छत पे जा रहे थे बिल्कुल। मेरे छत पे मेरे बच्चा पढ़ा लेंगे। कभी आपका वार्ड मेंबर आया आपके यहाँ? नहीं। पूछने आपकी गली में कभी आता है? कोई ना आज तक नहीं आया कभी कोई। लाइट की ज्यादा परेशानी है जी, पानी की, और पानी ना आए। कभी आपने अपने वार्ड मेंबर से संपर्क किया हो? कि देखो कहले कोई ना सुने, कोई मेंबर ना सुने, मेंबर तो सुने ना। तो ये था वो कैप्सूल जो आपने देखा। लोगों ने बताया कि किस प्रकार से अभी भी इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और क्षेत्र में किन किन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। क्या कार्य ऐसे थे जिन्हें निवर्तमान सभासद किशन शर्मा के द्वारा हल करवा दिया गया, परंतु ऐसे कितने कार्य शेष रह गए जो उनके द्वारा अभी भी हल नहीं करवाए जा सके अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में संपन्न होने वाले निकाय चुनावों के बाद जो पुनः वो चुनाव की प्रक्रिया होगी और उसके बाद में चुने जाएंगे स्थानीय सभासद, चुना जाएगा एक चेयरमैन, जिसके बाद वो उम्मीद जताते हैं कि आने वाले समय में जो नए पदाधिकारी आएंगे, नए सभासद आएंगे और नए आएंगे चेयरमैन, वो निश्चित तौर पर क्षेत्र में जो समस्याएं अभी बनी हुई हैं या जो अभी तक हल नहीं हो सकी हैं, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे और क्षेत्र को समस्याओं से मुक्त कराएंगे। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक बार पुनः आएंगे और आने के बाद में मेरा वार्ड मेरी पालिका में चर्चा पर चर्चा का दौर इसी प्रकार अनवरत रूप से जारी रहेगा। देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। इस समय मंच सजा हुआ है कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 में, जहां मंचासीन है वार्ड संख्या 15 के निवर्तमान सभासद किशन शर्मा और साथ ही वार्ड संख्या 15 के ही स्थानीय निवासी भगवत जी, दोनों के ही मध्य समय बैठे हुए हैं और साथ में विराजमान है स्थानीय जनता। इन सभी का आपका पुनः आप सभी का हार्दिक आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम का भाग बन रहे हैं। आप सभी का एक बार पुनः आभार। तो बात ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई थी किशन शर्मा जी से, जो पूर्व में निवर्तमान यहाँ के सभासद रहे हैं। उन्होंने अपने समय पर अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों के विषय में बताया और क्षेत्र की समस्याओं को हल किए जाने का दावा किया। अब यदि आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आप उठाना चाहते हो नियो न्यूज के इस मंच के माध्यम से, तो कृपया कर आप बताएं। जी, क्या शुभ नाम आपका? गयालाल। मैं वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ। अभी आप हमारे माननीय सदस्य साहब ने कहा कि मैंने सैनी मोहल्ले में ये सफाई कराई, सैनी मोहल्ले में पानी व्यवस्था कराई। क्या 15 इनसे पूछा जाए कि वार्ड नंबर 15 में क्या सैनी समाज रहता है? उसके अलावा कोई समाज नहीं रहता। आप किस जगह रहते हैं? मैं खरड़द्वार पर रहता हूँ। वहाँ कोई काम करवाया गया? अभी आप चलिए और फोटो दीजिए, मैं क्या हालत है। पुलिया के लिए कहा गया, पुलिया तक नहीं बनी। चेयरमैन से कहा गया तो उसने नहीं बनाया। हम 3 मोहल्ले हमारे जाटव के माँ हैं, वहाँ पर माता काली तक पैदल निकलती है, गड्ढे तमाम बने हुए हैं। कोई समाज तक आज आपके सामने दर्शन दे रहे हैं। ये 5 साल में आज तक कभी मोहल्ले में झांके तक भी नहीं। इससे पहले चेतन सोले वो कभी नहीं झांके, तो यहाँ वोट लेने के सिर्फ आते हैं और फिर कभी नहीं झांकते। अभी आप चलिए सफाई के आप मेरे सामने चलिए। किशन जी, ये एक मन की परेशानी थी स्थानीय लोगों की। आपने दावा किया कि हर जगह पर आपने अपने वार्ड पूरे कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा व्यवस्थाएं करवाने के दावे किए गए। ऐसे में आप ही के वार्ड के एक सदस्य यहाँ पर खड़े होते हैं, आपके मतदाता खड़े होते हैं और वो इस बात को आपके कहे हुए दावों को झुठलाते हैं और कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में क्या समस्याओं को आपने निराकरण करवाया। आप बताइए। गली में वो गली की रास्ता ही बनवाई है।
रास्ता भी बनवाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किन्हीं व्यवस्था की वजह से या चेयरमैन के ना मानने की वजह से या पैसा नहाने के कारण से वो पुलिया नहीं बन पाई। नहीं, रास्ता भी बनवाई है मैंने, वो पूरी सड़क बनवाई, लेकिन वो पुलिया नहीं बन पाई। नहीं बन पाई। क्यों? कुछ कारण ऐसे होते हैं। गली में एक ईंट भी आपके द्वारा नहीं लगवाई गई। आप चलो, आप देख के आओ, उसमें लगी है या नहीं? मेरी टीम पहुंची है, मेरी टीम ने वहां देखा है कि हकीकत आखिर क्या है। बाबूजी के द्वारा शिकायत की गई है। जी बिल्कुल, बाबूजी आपसे बात कीजिए। और कोई ऐसे व्यक्ति जो अपनी बात रखना चाहते हो? ये मैं आपको बताता हूँ, हमारे ये आदरणीय सभासद जी हैं, ये 5 साल से पहले जब वोट मांगने आए थे तो ये भाई साहब भी आए थे और भी आए थे साथ में। हमने उनकी चेहरे की शर्मा शर्मी से, इनका पूरा दिल से, तन से, मन से बिल्कुल सहयोग किया और जोर शोर से इनको हमारे बाहर से चिताया, क्योंकि जीत हमारे ही खरोड़ द्वार से हासिल होती है। हमारा खरोड़ द्वार जिधर मुड़ जाता है उधर सभासद पार हो जाता है। अगर हमारा खरोड़ द्वार अगर आपस में बट जाता है तो फिर जहाँ जीतने की उम्मीद होती है वो दूसरा पार निकल जाता है। अब हम इनके घर पे जाते हैं सभासद जी के पे, तो घर पे ये बच्चे बोलते हैं कि यहाँ नहीं है, दुकान पर है। तो दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले बोलते हैं कि यहाँ नहीं है, वहाँ गए। पता पड़ता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। खेलते मतलब पत्ता खेलते रहते हैं वहाँ पे, इनके साथी जो हैं वो ही बताते हैं, हम तो नहीं बताते। ये जुए और दूसरे नंबर बात, क्या नाम है, हमारे गली में आज तक एक ईंट नहीं लगवाई इन्होंने। और इनके पास न्योता भी देने गए हैं तो ये कह रहे हैं कि सड़क बनवाई है, वो सड़क भी झूठ बोल रहे हैं, सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। एक ईंट तक नहीं लगवाई। और आप घर पे वहां जाइए, हम फोटो खींच के लाना। अच्छा, लाइटें लगवाई है आपके क्षेत्र में? एक लाइट नहीं लगवाई, एक भी लाइट नहीं। व्यवस्था कैसी है वहाँ लाइट की? व्यवस्था सही है, मगर अब ये आपके द्वारा खुद ही करवाई जाती है, इनके द्वारा नहीं लगवाई गई। सभासद जी, ऐसे में क्या कहेंगे आप? ये पूरे तरीके से आपके दावों को निराधार करवाया जा रहा है। आपने जो बात कही वो सब असत्य साबित हो रही है। हेलो, सुनिए, मौका देखो, आप लाइट दुरुस्त है बिल्कुल, ठीक है। एक भी लाइट आपके द्वारा नहीं लगवाएगी। दुरुस्ती की बात छोड़ दीजिए, यदि मेरे घर पर कोई काम नहीं करेगा तो क्या मैं अपने घर को चमकाऊंगा? नहीं। घर से किसी ने लाइट नहीं लगवाई, नगर पालिका से लाइट लगी। कहां से लगवाई है? आपके सामने दावा किया जा रहा है, अपने निजी तौर पर व्यवस्था की गई है। नगर पालिका से कोई व्यवस्था नहीं की गई, बाबूजी ने दावा कर दिया इस बात का। आपके द्वारा सड़क के दावे किए गए, सड़क बिल्कुल फेल रही आपके दावों पर। सरकारी लाइट अपने आप दिख जाती है, नगर पालिका की लाइट अपने आप दिखेगी। आप जाओ, देख के आओ। सड़क को लेकर क्या कहेंगे? सड़क पर अभी आपके लिए यही बात कही जा रही है कि आपके द्वारा सब व्यवस्थाएं बेफेल है। ये तो जन क्या कह रहे हैं, मैंने आज तक जुआ देखा नहीं। आप कब ये बात गलत है, ये बात हम नहीं कहेंगे, परंतु जब क्षेत्रीय निवासी आपको एक सभासद के रूप में अपना वोट देता है, चाहे वो वोट नहीं भी देता है, परंतु जब आप जीत करके एक पद पर आसीन हो गए तो आपके लिए हर एक क्षेत्रीय निवासी बराबर होना चाहिए। ये सोच है अपनी। उसके बाद में यदि कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो आपको मिलने के लिए उसको समय देना पड़ता है। नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं, अगर किसी को अपोजिट में आना चाहता है तो वो चुनाव इसीलिए तो होते हैं, अपोजिट वाले भी रहते हैं, गैर अपोजिट वाले भी रहते हैं। चुनाव किस लिए होते हैं? नहीं तो हर साल एक ही सभासद चुन जाए, एक ही चेयरमैन चुन जाए, एक ही प्रधान चुन जाए। आपका विरोध है मात्र और कुछ नहीं, आपने काम बढ़िया करवाया। भगवत जी, आप बताइए, जो भी दावे रहे कितने सत्यता है इन दावों में? एक बात का ध्यान रखिएगा, आप पर एक आरोप पहले ही लग चुका है कि आप भी इनके साथी हैं। इस बात को देखते हुए बोलिएगा। हेलो, मैं कहता हूँ दावे के साथ क्या, उन्होंने 1% कोई कार्य नहीं किया। आज भी नल टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, आज भी। अब ये एक विडंबना की बात है, कुछ देर पहले जब यहीं पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ये दावा किया जाता है कि मंच पर आसीन भगवत प्रसाद भी यहां पर निवर्तमान जो चेयरमैन है उनके साथी हैं, निवर्तमान सभासद जो यहां मंच पर बैठे हुए हैं उनके साथ देने वाले हैं। और ऐसे में जब भगवत जी से बात की जाती है तो वो भी जनता का समर्थन करते हैं और सभासद महोदय के द्वारा किए हुए दावों को निराधार बताते हैं। ये एक बहुत आश्चर्य वाली बात है। भगवत जी, आप बताइए। और मैंने तन-मन से इनके साथ दिया, तन-मन से मैंने इनके साथ दिया, जैसे भी मैंने पूरे दिया और पूरे जितना। आपको भी धोखा मिला? फिर धोखा मिला, इसीलिए आप बोल रहे हैं क्या? आज भी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज मैं कहूँ 100 रुपए हमने बिजली सही कराने के लिए लट्ठे पैसे दिए हैं। हर 100 रुपए लेता है बिजली से, एक दिन एक लट्ठे लाइट नहीं चली। किशन जी, अब आप क्या कहोगे? इनके ही मोहल्ले में मैंने अभी बताया, मोहल्ले की बात मैं कभी दिखाता हूँ। चलो, अब मोहल्ले की बात, अब ये कहने लग गया मेरे मकान पे लगा दो, मकान पे नहीं लगेगी लाइट।
इनको ये जवान थी। आपकी जो जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी पर कितना खरे उतर सके? पूरी जनता इस बात को नकार रही है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति और सही तरीके से नहीं किया गया, और अकेले आप दावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब इसमें झूठ कौन बोल रहा है? जनता बोल रही है या आप बोल रहे हैं? और भी लोग हैं, और कितने लोगों को बुलवाया जाए? मौका दें हमें कि सबसे बड़ी चीज तो ये है, जब भी इनसे कहा गया कभी तो ये मिले नहीं। कोई राशन के साइन कराना चाहता है, कभी कोई मिलना चाहता है, कोई किसी तरह की बात करना चाहता है, कभी ये ऑफिस में नहीं मिले। क्यों? इनका उसका काम है ट्रांसपोर्ट का, उसमें लगे रहे, लिफाफे आते रहे, पहाड़ में जाए पब्लिक। इनसे ईमान हमसे पूछा जाए लिफाफे कहां से आते? लिफाफे कहां से आ रहे हैं? नगर पालिका से आ रहे हैं। किस लिए लिफाफे आते? चुप रहने के लिए, काम न करने के लिए। किशन जी आप बताइए कितने लिफाफे आए आपके पास अब तक? आप बोलिए। आप ही ईमान धर्म से कहते मेरे पास कितने लिफाफे आए? अच्छा आप ईमान धर्म रख रहे हो? आप ईमान धर्म से कह दो कि आपने एक भी लिफाफा नहीं आया। अरे आप ही कहो। लिफाफे आए आपके पास? लिफाफे आए आपके पास? मैंने क्या, मैं किसी नगर पालिका में आपने दावा किया मैं सबसे मिलता हूँ। एक मिनट मेरी सुनो। अगर मैं लिफाफे वाला होता, रोजाना नगर पालिका में मेरी हाजिरी लगती, रोजाना चेयरमैन के यहाँ जाता, लिफाफे वाला होता तो समझ ना। महोदय आप एक बात बताइए, आप यदि कहीं जाएंगे तो डिडोरा पीट के जाएंगे क्या? सुनो आप डिडोरा पीट के जाएंगे कि मैं चेयरमैन साहब के पास जा रहा हूँ? मैं लिफाफे वाला नहीं हूँ भाई। लिफाफे आप ये बताइए, लिफाफे शुरू में नहीं लिए जाते तो एंड में ले लेंगे 5 साल का इकट्ठा। लेकिन लिए हैं ये है। ले लेंगे अब ले लेंगे। अच्छा काम इन्होंने अपने पूरे 5 साल के दौरान जितना भी कार्यकाल रहा इनका, उसमें कितने काम इन्होंने सही कराए और कौन कौन से ऐसे काम थे बिंदुआ, यदि आप बता सके तो बिल्कुल बताइए। उन्होंने कहा था कि हमने पानी की व्यवस्था की, आज भी पूरे मोहल्ले बैठे, हमारे मोहन जी बैठे, माइक सही कर लीजिए भगवत जी, माइक सही कर लीजिए। कौन सा पानी आ रहा है यहाँ? कौन सा पानी मीठा आ रहा है यहाँ? कौन सी सड़क बन रही है? और कौन सा 2 रुपए 5 रुपए कट्टी ले रहे हैं? पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। पी रहे हैं और आप कह रहे हो मीठा पानी दिया हमने। सुनो अगर नल आ रहे हो तो अभी देखो मीठा। हाँ देख लो, इसी जगह पे चलो देखो मीठा पानी। मैं आप दोनों से ये बात बताना चाहता हूं और जनता को भी ये बात बताना चाहता हूं कि आप जो भी बात कह रहे हैं या आपके द्वारा चुने हुए क्षेत्र के निवर्तमान सभासद यदि कोई दावा कर रहे हैं, तो हमारी टीम इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन से पहले खुद एक जगह जाती है और वो सत्यता जानती है। सत्यता हमारे पास भी पूरी है किशन जी, इसलिए मैं आपको पुनः कहूंगा कि आप ये बात मत कहिए कि आप हमारे साथ चलिए। हमारी टीम के एक चीज देख के आई हुई है, पूरी रिकॉर्ड है हमारे पास और सभी चीज हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद है कि हकीकत में आपके द्वारा कितने कार्य करवाए गए। मीठा पानी नहीं है वार्ड में? आप बताइए, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपके सामने जनता कह रही है नहीं है, आपके साथ में बैठे हुए भगवत जी कह रहे हैं 2 से 3 रुपए और 5 रुपए में पानी पेयजल के लिए खरीदना पड़ता है। सिर्फ भगवत को खरीदना पड़ता है? और बोले देखिए जी। और चलिए 1 मिनट में अभी आपके पास पुणे आऊंगा। नाम बताइए। मेरा नाम मोहन स्वरूप है जी। आदरणीय नियो न्यूज में तो आपका पहली बार ये धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे शहर में आए और शहर में आने के बाद आपने कोसी की जन समस्याओं पे प्रकाश डाला, पूछा गछा। मुझे एक बात बताइए, आज से पूर्व में बहुत चेयरमैन हुए नियो न्यूज कोई बाहर की तो है नहीं, बंबई कलकत्ता की। विकास तो आपको दिख रहा है, जहां ठोकरें थी, इतने पानी भर जाते थे, क्या विकास नहीं हुआ है? ये पहला एक ऐसा चेयरमैन हुआ है जिसने हर गली में, हर मोहल्ले में सड़कें बनवाई हैं। हमारे मोहल्ले में कभी से पानी। ये जब चेयरमैन साहब के विषय में बात होंगी तो आप उसमें बताइए, अभी आप सभासद जी की बताइए। हाँ तो सभासद ने भी खूब जितना भी इसके बस की था। देखिए आप चले जाइए इसमें, गुरुगंज में चले जाइए, देखिए इतना पानी भर जाता था। इस बंदे ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूं, ये नहीं चलूं। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। पहली बात रहा सवाल लिफाफे का। देखिए माननीय आदरणीय इनके भाई साहब भी सभासद हैं, अब इनसे भी जरा पूछो, अगर इन्होंने लिफाफा लिया होगा तो इन्होंने भी लिफाफा लिया होगा। इनके कौन सी वार्ड से है? ये पूछो इनके कौन से वार्ड से है। लिफाफा तो सबको आया होगा, ऐसे थोड़ी स्पेशल उसको लिफाफा आया होगा। लिफाफा तो पूरी नगर पालिका के लिए आया होगा। ये तो आरोप प्रत्यारोप है, पार्टीबाजी है। कोई भाजपा का है, कोई भाजपा सापा का है, कोई भाजपा का है। इन बातों को छोड़िए। जिस उम्मीद से हमने इसको जिताया था उससे खरा उतरा है और ईमानदारी के साथ खरा उतरा है। इसने एक पैसा भी, मैं ये दावे से कह रहा हूं, चेयरमैन साहब को बुला लो, एक पैसा भी इसने नहीं खाया। बेकार की बात है, झूठ। निश्चित तौर पर किशन जी ये आपके एक समर्थक रहे होंगे शायद, और निश्चित या फिर आपके द्वारा कराए हुए कार्यों की वाकई में बहुत अच्छी प्रशंसा भी कर रहे हैं। समर्थक नहीं रहे, ये सब इनका मकान ऊंचे पर है।
इन्होंने जहाँ से चाहे नाली तोड़वा ली, यहाँ से पाइप तोड़वा ली, जहाँ से चाहे तोड़वा ली। आम आदमी के लिए तो परेशानी हुई। ये चेयरमैन के सपोर्ट में, मेंबर के सपोर्ट में रहे, मेरी नाली तोड़ दो, मेरी नाली पंप लगा लो, मंचा से तोड़ के लगा लो, इसलिए सपोर्ट करते हैं ये। मैं एक 20 साल से चाय बेचता हूँ। मेरे वार्ड में और भी मेंबर रहे थे, आज तक किसी पे सड़क नहीं बनी, किसी पे कोई। हमारे जो ये पंडित जी हैं, इन्होंने विकास भी किया और सड़क भी बनवाई और लाइट भी लगवाई। हमारे मोहल्ले में जाके देखो, और मीठा पानी भी मिल रहा है 2-2 टाइम, और तेली पारे में। और आज देख लो, आज इनकी बदौलत से सब कुछ हमको मिला हुआ है। तो ये लोग क्यों बुराई कर रहे हैं? अपोजिट की वजह से, और कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां पर एक जगह पर लोग बात ये कहते हैं कि काम करवाया गया, तो वहीं दूसरी ओर दावा किया जाता है कि कार्य बिल्कुल नहीं करवाया गया। क्षेत्र के विकास की ओर स्थानीय निवर्तमान सभासद का कोई ध्यान नहीं जा सका। आखिर हकीकत क्या है? आखिर कितना विकास हुआ क्षेत्र में, और आखिरकार कितना विकास अब भी जरूरत है क्षेत्र के निवासियों को अपने क्षेत्र में? इन सब को लेकर के चर्चा पर चर्चा ऐसी रूप से, अनवरत रूप से जारी रहेगी। उससे पहले आखिरी बार में, क्योंकि अब वक्त समापन की ओर जाने वाला हो चुका है और लगातार मुझे इशारा दिया जा रहा है इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाने की, लेकिन उससे पहले एक बार किशन जी आप बता दीजिए, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो भी बातें हुई आपने भी सुनी, आप इस बात को लेकर के, क्योंकि दावा पहले आप कर चुके हैं कि आपने अपना काम करवाया, ऐसे में जब एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है कि हमारी तरफ विकास के नाम पर झुंझुना दिखा दिया गया, और वहीं आपके कुछ समर्थक या आपके द्वारा जिन क्षेत्रों में काम करवाया गया उस जगह के लोगों का यह दावा है कि आपने अपने दायित्वों का भरसक प्रयास करने के साथ निभाया, इन सब के बाद में अब आप क्या कहेंगे? स्पष्ट रूप से अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि निश्चित तौर पर आपने अपने क्षेत्र में दायित्वों का निर्वहन करते हुए कितने प्रतिशत कार्य पूरा करवाया, और कितने काम आपके हिसाब से जो होने चाहिए थे रह गए? लगभग इनके हिसाब से जो इन्होंने कहा आप बताइए, सिर्फ अपने हिसाब से किया। जो इन्होंने कहा सब लोगों ने वो ही किया, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका मुझ पे। जैसे बाबूजी कह रहे हैं, बोले कि मेरी छत पे लाइट लगवा दे, मुंह पे नहीं लग पाई। छतों पे कोई नहीं लगती, कोई नहीं लगवाता। वो लाइट मुझ पे नहीं लग पाई, उसी लिए ये इतने ही मेरे समर्थक थे, उतने ही मेरे अपोजिट में हैं कि इनके यहाँ लाइट नहीं लग पाई। अच्छा, छत ये छत आप अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई एक कार्य जो आपको वाकई में लग रहा है कि मुझे ये कार्य और करवाना चाहिए था लेकिन मैं इसको नहीं करवा सका, कोई ऐसा कार्य जो आपके मन में अभी भी है उसको पूरा कराने का? नहीं, वो ऐसा है जो कि एक जैसे इनकी पुलिया रह गई है, वो पुलिया ही सही होगी, बस वो होनी चाहिए थी। ये लट्ठा पड़ा, किस कारण से नहीं हो पाई वो पूरी? किस कारण से नहीं हो पाई? अब वो कैसे भी मान लो, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ चेयरमैन का भी झुकाव ऐसा हो जाता है, वहां ज्यादा काम हो जाए, यहाँ कम हो जाए। मतलब निश्चित आपका क्षेत्र भी थोड़ा अवहेलना का शिकार रहा, ऐसा मानते हैं आप? कहीं कमी रह भी सकती है, मैं नहीं कह सकता। नहीं, चेयरमैन का आपकी तरफ समर्थन नहीं रहा आपके क्षेत्र के विकास को लेकर के? अगर वो उनका झुकाव नहीं होता मेरी तरफ तो ये कार्य और कैसे हो जाते? फिर क्या कारण रहा? कुछ कारण ऐसे ही हो जाए, हर वार्ड में कोई कमी रह जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि फिर चुनाव ही नहीं होंगे। सब कामन ने अगर एक व्यक्ति कर देगा, सब वोटर ने एक से व्यक्ति ले रहे, चुनाव क्यों होंगे? ये अपोजिट में नहीं होंगे तो चुनाव क्यों होंगे? चलिए भगवत जी आप बताइए अब। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे अब? हम ये कह रहे हैं कि आज भी हमारे बतासे बाजार में आप देख सकते हैं नल टूटा पड़ा है, लाइट टूटी पड़ी है। लाइट जब सही कराते हैं 100 रुपए का नोट हम, तो ऐसा कैसे बढ़िया सबरे करें? एक आदमी का कैसे हो जाएगा? 4 आदमी कह रहे हैं कि भाई बीच में वो नहीं बनना चाहिए, नाली नहीं बननी चाहिए सड़क में। बाबूजी कह रहे हैं नाली बननी चाहिए। सबरे काम बढ़िया अभी तुम्हारे सामने ही बात हो रही थी एक बात बताइए भाई साहब, मेरे मकान पर पूरे चौराहे बल्देगंज पर ऐसी कौन सी खोटी खड़ी है जिसमें 1800 रुपए टैक्स लगा दिया गया? कौन सी खोटी खड़ी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं भाई साहब मेंबर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि 5 साल कहाँ रहे? 5 साल हम कोसी में ही रहे। कोसी में कहा इन्होंने? ठीक है, हम कोसी में रहे, हम विदेश कहीं ना गए, अपने काम में लगे और काम पूरा काम। वार्ड नंबर 15 में सराय साही आती है, क्या किया आपने सराय साही में? ना सराय साही में क्या ना हुआ? क्या किया आपने? क्या ना हुआ? हमने इतनी एप्लीकेशन दी, क्या में शौच करते हैं लोग, लैट्रिन बनवाई जाए, किया आपने कुछ? आपने क्या किया सराय साही में? आपने शकल नहीं दिखाई सराय साही में। सराय शाही में आपके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। सराय शाही में जो ओडीएफ योजना के अंतर्गत होना चाहिए था या पालिका के अंतर्गत होना चाहिए था, शौचालय निर्माण होना था, लेकिन इन सब की ओर आपका ध्यान नहीं गया, ये शिकायत है। ऐसा है, अपोजिट पार्टी हर जगह होती है। कल लाऊंगा, फिर कह रहे कल लाऊंगा, कल तुम्हारा पानी आ जाएगा। 25 साल से पानी नहीं है। लो साहब 25 साल से कितने ही चेयरमैन बदल गए, कल हो जाएगा। पाइप नहीं बदल जाएगा,
डाक खाने में पूरी पाइप नहीं बदलवाई, पूरी बदलवाई नहीं गई, क्या बदलवाता ही तुमने? पूरी पाइप बदलवाई गई, पूरी पाइप बदलवाई गई, खाद में चाहिए सोते पूरी तुमने बदल पूरी तुमने कहीं कल लाएगा, पूरी पाइप नहीं बदलवाई, पूरी पाइप नहीं बदलवाई। पाइप की छोड़ो, हमने पाइप लेके वहां में जुड़वाई नहीं। देखो इन्होंने भी आपकी तरफ भी काम नहीं करवाया, आपकी तरफ काम नहीं करवाया। साल तक पानी नहीं है, 25 साल पूरी पाइप, पूरी गली की पाइप बदली गई है। जाओ, नहीं गली है, क्या कह रहे हो मुझे बताओ? पूरी नहीं, डाक खाने वाले गली की आपने अमरनाथ के पास में पूरी पाइप नहीं लगवाई। पाइप की तो बात ही छोड़ो, पाइप तो तुम्हारे 4 चेयरमैन आ जाए जब भी ना बदलेगी, बदली ना है, वो सब अपने अपने आदमी की बदल रहे, और तुमने पाइप में पाइप ना जुड़वाई। पाइप नहीं बदली क्या? तो मैं ना मालूम, तुम क्या के मेंबर हो? हमने बदलवाई है, बदलवाई ये डाक खाने वाले गली में पूरा पानी आ रहा है, गाड़ी तक रह गई, बाकी आगे बढ़ी नहीं है, वो भी और कल बदल जाएगी तुम्हारी गाड़ी, कल कलेक्शन जुड़ जाएगा, पिंटू ने तक कल जुड़ जाएगा, पाइप में जुड़ जाएगा, एक थेड़ा भर काम नहीं। बल हम एक दूसरा काम कहने जा रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए आपके क्षेत्र में कितना काम ये कहां तक करवा पाए? 25 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं है, मीठा मीठा पानी। कैसे व्यवस्था हो पाती है? फिर व्यवस्था कैसे होती है? कि दारू पीने और मौत से छंद छाने हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये एक विडंबना की बात है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि कल लाऊंगा, बोला मंत्री कहीं कल लाऊंगा, फिर कल लाऊंगा। संजय क्या कहेंगे आप इनकी शिकायत को लेकर? एक झांक के नहीं देखा। मैंने आपसे एक ही बात कह दी, सबकी बात पूरी नहीं हो पाती। संजय ये कहने मात्र से अपना पल्ला नहीं झाड़ा जाता। हर व्यक्ति यहाँ सभासदी की दावेदारी के लिए नहीं बैठा होगा, यहाँ पर बहुत बैठे। क्या ये बैठे हुए? ये सभासदी की दावेदारी के लिए बैठे हुए हैं? आप बताइए, ये बाबूजी शिकायत कर रहे हैं ये सभासदी की दावेदारी के लिए। अभी शिवनारायण की बात क्या नाम था, पानी मीठा दिलाऊंगी, पाइप तुम्हारे काम कराऊंगी। 25 साल से एक बूंद पानी नहीं है, 25 साल से एक बूंद पानी नहीं है। मैंने कहा भैया जब वो लाइन खोद रही थी वही में जुड़वा दो, कोई जुड़वाने वाला पैदा नहीं है। जो 10-5-20 आदमी है उनका सारा भारत देश उनका ही है, पूरी कोशिश करा। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे, बाहर किसी के कोई बात नहीं। कही कि ये लाइन चल रही है, यही मैं पाइप जुड़वा दूं, मैं दुकान बता दूं, तुम्हारे सामान ले लो, थोड़े बहुत पैसा ज्यादा ले लेगा, कोई देखने वाला नहीं। मेंबर साहब ने 4-4 बार कही, जो कि कल हो जाएगा तुम्हारा काम, कल जुड़ जाएगी पाइप में पाइप। आज तक नहीं, एक यहाँ से और यहाँ तक पाइप है, वो पाइप न बनने मिले। ये क्षेत्र के निवासियों का वो दर्द है जो निश्चित तौर पर जब स्थानीय सभासद, पूर्व निवर्तमान सभासद किशन शर्मा के बीच में और किशन शर्मा के द्वारा ये दावा किया जाता है कि क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा दिया गया, पेयजल, पथ प्रकाश, शौचालय जैसी व्यवस्थाएं जो निश्चित तौर पर एक हर किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा दिया गया। परंतु जब जनता के बीच की बात हो करके सामने आती है तो जनता इस बात को नकार देती है और स्पष्ट तौर पर यह दावा किया जाता है कि जिन बातों को मंच पर बैठे हुए निवर्तमान सभासद किशन शर्मा स्पष्ट तौर पर डांप कर कहते हैं और वो सारे दावे कितने खोखले हैं ये जनता के द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है। मेरा वार्ड मेरी पालिका का ये दौर इसी प्रकार अनवरत रूप से जारी रहेगा, बस मंच कुछ भिन्न होगा, मंच पर बैठे हुए अतिथि कुछ और होंगे, वो लेकिन वो सभी प्रतिनिधित्व करेंगे आपके क्षेत्र का। आपके विभिन्न वार्डों में हम लोग पहुंचेंगे और पहुंच करके सारी बातों को आपके समक्ष रखवाया जाएगा, आपकी बातों को उठाया जाएगा, आपके प्रश्नों को माध्यम बना करके आपके ही क्षेत्र के चुने हुए निवर्तमान सभासद से पूछा जाएगा। इन सब बातों का दौर अनवरत रूप से जारी रहेगा। बस देखते रहिए मेरा वार्ड मेरी पालिका।